नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार छत्तीसगढ़। आज हम लोग छत्तीसगढ़ सीजीजीएस में स्पेशल नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इंडियन जियोग्राफी नहीं बल्कि सीजी जियोग्राफी। तो सभी अभ्यर्थी ध्यान सुनेंगे, जितना मैं पढ़ाऊंगा उस पर फोकस करना है। नोट्स वोट्स सब चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। सभी ऑनलाइन जितने भी देख रहे हैं सभी अभ्यर्थी से कहना चाहूँगा कि अब कक्षाएँ जो हैं विभिन्न प्रकार की बैचेज जो है अब चालू हो चुकी हैं, तो आप लोग को अब थोड़ा सा सतर्क रहना है। व्यापम कैलेंडर भी काफ़ी अब एक्टिव हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन भेज रहा है, समझ में आ रहा है। तो अपने को थोड़ा सा काम जो कर रहे हो आप लोग को थोड़ा उसमें तेज़ी लाना है, ठीक है जी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य सबको ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। चलिए, तो मेरे साथ जुड़ गए हैं आप लोग ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन भी जुड़ गए हैं ना सभी। चलिए, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में आज हमारे जो टॉपिक है स्पेशल पार्ट से शुरू होगा। शुरुआत किससे करेंगे हम लोग? भूगोल से, ठीक है। जियोग्राफी बता दिया था कि क्या रहेगा चैप्टर, है ना। इंडेक्स पता है सबको, विषय सूची पता है ना। चलिए, तो इंडेक्स में सबसे पहला टॉपिक क्या था? मृदा संसाधन ना, मृदा संसाधन। सॉइल रिसोर्सेस। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का मृदा संसाधन किस तरीके से है इसके बारे में हमको जानना है। पूरा पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी में भारत, भारत में कहाँ? छत्तीसगढ़, ठीक है जी। चलिए, चलो 33 जिला का नाम साए साए बोलेंगे पीछे से लेकर आगे तक, ऑनलाइन वाले भी। कौन सा जिला है भाई? एमसीबी। ये कौन सा जिला है? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, बिलासपुर, मुंगेली, है ना, और जीपीएम, ठीक है। अब आ जाओ दुर्ग संभाग में। कौन सा जिला है ये? कवर्धा। ये कौन सा जिला है? राजनांदगांव। नीचे एमएमए, और ये केसीजी, और ये छत्तीसगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद। आ जाओ रायपुर संभाग में। कौन सा जिला है ये? ये कौन सा जिला है? सारंगढ़। ये कौन सा जिला है? और ये हमारा, ये अपना धमतरी। चलो, अब आ जाओ बस्तर संभाग में। कांकेर, और ये अपना कोंडागांव। ये हमारा दंतेवाड़ा। इधर हो गया। चलिए, ध्यान देना। 33 जिले बन गए। इनमें हमको मिट्टियों को देखना है। ऑनलाइन वालों को फिर से बोल रहा हूँ, जितना पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ना है, बता रहा हूँ। चाहे तुम यूपीएससी दिला रहे हो, चाहे पीएससी दिला रहे हो, ऐसा समझ में, सीजीपीएससी दिला रहे हो, चाहे कोई भी, जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ना चल जाएगा। हाँ, होशियारी नहीं दिखाना है। 10 साल से पढ़ा रहा हूँ छत्तीसगढ़, कोना कोना पता है ना, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से नहीं पूछता है। इसलिए जो बोल रहा हूँ उतना ही करना है, ओके। चलिए, अब ध्यान रखना, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो सॉइल पार्ट है उसको कैटेगराइज किया गया है। मिट्टी तो है भाई छत्तीसगढ़ में,
पर मिट्टी को कैसे पढ़ना है, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे समझना, उसको थोड़ा सा फॉर्मेट को समझना। तो सबसे पहले मिट्टी कैसे बना है, बचपन में आप पढ़े होगे जियोग्राफी में, 5वीं 8वीं 9वीं 10वीं। मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, एनी आइडिया? किससे बना है मिट्टी, कुछ पढ़े होगे? चट्टानों के टूटने से। ऐसे पढ़े हो नहीं पढ़े हो? मृदा के जो बनता है वो सेल के अपरदन से, सेल के अपक्षय से, ऐसा पढ़े हो? चट्टान जब धीरे धीरे टूटा तब। या फिर पढ़े होगे जियोग्राफी में कि पृथ्वी जब बना तो पृथ्वी पहले गर्म गोला था, है ना, धातु का गोला था। वो धातु का गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ, और ठंडा होने के पास उसका जो ऊपरी परत है ना, वो जलवायु से प्रभावित होकर, और वो कहना चाहिए धातु कह सकते हो, धीरे धीरे क्षय होने से वो क्या बन गया, धीरे से मिट्टी बन गया। ये बनने का जो समय है वो ऐसा नहीं कि 8-10 साल का है, ये करोड़ों वर्ष लगे बनने में। ऐसा समझ में? पृथ्वी की जो उम्र है वो भी निश्चित है, आप लोग पता है। पृथ्वी की उम्र लगभग 7.5 अरब वर्ष होती है। ठीक, कितना अरब? 7.5 अरब। लगभग हमारी जो पृथ्वी है वो बीच में आ गई है, मध्यावस्था में है अभी। लगभग 4.5 अरब वर्ष की हो गई है पृथ्वी की आयु। ऐसा समझ में? पृथ्वी की आयु कितनी हो चुकी है? लगभग 4.5 अरब। और उम्र कितनी है पृथ्वी की? जिसे आप लोग की उम्र है कि नहीं है? निश्चित। वैसे ही पृथ्वी का भी क्या है कि उम्र होता है, स्पष्ट है। तो निर्माण जो है ये काफ़ी प्राचीन समय में हो चुका है, काफ़ी लंबे अरसे से हुआ, चट्टानों के टूटने से हुआ। और पृथ्वी जो का जो सबसे ऊपरी परत है वो क्या है? मृदा। ठीक है। और मिट्टी सबसे अहम है मानव जीवन के लिए। आप जानते हो मिट्टी से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आप पहने वो कपड़ा, वही माटी की देन है। ठीक है। मिट्टी, कपड़ा किससे बना है जी? कपास से बना है ना। और कपास कहाँ उगता है बताओ? हाँ, आप अभी जिंदा बैठे हो, ठीक है, पानी पी के। पानी कहाँ से निकलता है? हाँ, मिट्टी से शुरुआत हो जाता है ना। आप खाना खा के भी पढ़ रहे हो, बैठ रहे हो, खाना कहाँ से मिलता है? मिट्टी से, है कि नहीं? आपका घर कहाँ है? अंतरिक्ष में है कि पाताल लोक में है कि समुद्र के भीतर है? कहाँ है? हाँ, तो समझ सकते हो मृदा संसाधन कितना इम्पोर्टेंट। मतलब ये आधार है जीवन का, है कि नहीं? आधार, जीवन का आधार है मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्सेज सबसे बड़ा आधार है। ध्यान, मिट्टी है तो सब कुछ है, इसीलिए बोलते हैं तेरी मिट्टी में मिल जावा। ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मृदा संसाधन का वर्गीकरण। मृदा कैसे बनता है समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो ध्यान दीजिएगा, भूगर्भ वैज्ञानिकों ने जो है मिट्टी को जब रिसर्च किया तो अलग अलग तरीके से इसको क्लासीफाई किया। 3 आधार हम लोग पढ़ेंगे खास, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन वाले ध्यान सुनना। सबसे पहले हम आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी को किस तरह से क्लासीफाई किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है FAO। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप ध्यान रखेंगे। पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना है। इटली सुने हो, यूरोप महाद्वीप, इसकी राजधानी है रोम। यहाँ पर है इस संस्था का मुख्यालय, हेडक्वार्टर। ध्यान रखना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व की एक संस्था है ये, जो कि रोम शहर में है। ध्यान रखना है, इटली में। इसने मृदा को किस तरीके से डिज़ाइन किया वो हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, है समझ में? ये आपका इंटरनेशनल। अब हम देखेंगे नेशनल लेवल पर। तो नेशनल लेवल पर आपको याद रखना है, एक संस्था है हमारे यहाँ ICAR, पॉइंट टू बी नोटेड, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर।
एंड रिसर्च, ये आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ICR रिसर्च सेंटर है, आपको ध्यान रखें। इसने बताया मिट्टी को अध्ययन करके, ये नेशनल भारत का है मेन रिसर्च, ठीक है, कृषि का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। उसके बाद अब आते हैं स्टेट लेवल पे। तो कौन सा स्टेट है अपना, कौन से स्टेट के बारे में पढ़ेंगे जी, छत्तीसगढ़ है। तो स्टेट में छत्तीसगढ़ में हमको ध्यान रखना है, यहाँ पर CG लेवल पर CG गवर्नमेंट जो है बताती है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो है मिट्टी वो है वो स्थानीय तौर पर अलग अलग है। आप ध्यान देंगे स्थानीय स्तर पर, स्थानीय। तो तीनों के माध्यम से आपको समझना है कि मिट्टियों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। ध्यान दीजिएगा, FAO ने जो है मिट्टी को, पूरे दुनिया की मिट्टी को 4 भागों में बांटा, मेन 4, बाकी इसके और भी टाइप्स हैं, सब टाइप्स, लेकिन मेन कितना, 4 प्रकार। और ICR आपको ध्यान रखना है, इन्होंने बताया भारत में मिट्टी जो है मुख्य रूप से कितना है, 5। और CG बोला, CG इंटरनेशनल को कॉपी किया और वो बोला कितना, 4। ये आपको ध्यान, तो 4 5 4, 4 कौन बोल रहे हैं, इंटरनेशनल FAO। 5 कौन बोल रहे हैं, इंडिया में चलता है ना, 5 तत्वों से बना है हमारा शरीर। हाँ, 5 उंगली से पकड़ना है माटी को, पकड़ लोगे ना, मिट्टी आपके 5 उंगली माना चाहिए। और छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं 4। जितने विद्यार्थी ध्यान सुनेंगे, तो CG में आप देख रहे हो सॉइल का जो है क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया, समझ में आ गया सभी को। 3 संस्था कौन कौन सी बताइए, पहला इंटरनेशनल लेवल पर FAO, पूरा नाम बोलना सीखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ है ये, हाँ, इटली की राजधानी रोम में। दूसरा कौन सा है, ICR, कहाँ है ये, हाँ, न्यू दिल्ली। पूरा नाम बोलो ICR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। और तीसरा क्या है, हाँ, स्थानीय स्तर पर या स्टेट लेवल पर CG गवर्नमेंट का हम देखेंगे। सबके लिए है ऑनलाइन वाले, जितने भी शिक्षक भर्ती से लेकर डिप्टी कलेक्टर के, सबके लिए क्लास है ना, हाँ, सबके लिए भाई, कोमल, किरण, प्रहलाद, संगीता, सभी के लिए। तो चलिए हम इन नामों को अब देखते हैं कि इन लोगों ने 4 मिट्टी कौन सा बताया है, ICR ने कौन सा 5 मिट्टी बताया है, और CG ने कौन सा 4 मिट्टी बताया है। इसको एकदम मुंह जुबानी याद रखना है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं FAO। कितना बोला है ये, 4 बोला है। चारों के नाम आपको याद करना है। वही बोल पाओगे, वही। अब ध्यान में क्या है, मतलब अनार के चलिए, से आपको बोलना है अल्टी सॉइल या अल्टी सॉल, हिंदी में ऐसा लिखना, अल्टी सॉल। फिर अगला है, इसको बोलना अल्फी सॉल। व से बोलना है आपको वर्टी सॉल। और इसे आपको बोलना है इंसेप्टिसॉल। ये अपना अल्टीसॉल, अल्फीसॉल, वर्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल। चाहो तो अंग्रेजी में लिख सकते हो इसको आप लोग। ठीक है, ये आपका अल्टीसॉल, अल्फीसॉल, वर्टिसॉल और इंसेप्टिसॉल।
ये 4 प्रकार की मिट्टियाँ पूरे दुनिया में पाई जाती है, ऐसा में। अब ये इसकी विशेषता क्या है इन मिट्टियों की, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, चल जाएगा। इसका रंग, कलर, क्वालिटी, इसमें कौन सा फसल, ये सारा चीज़, ये कैसे बना है, क्या इसकी खासियत है, इन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, इसका विस्तार कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, भारत में। तो अब तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है जी, ध्यान रखना। तो ये चारों प्रकार के कैटेगरी के जो मिट्टी है हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, 4 प्रकार। नाम याद कर लोगे, चारों नाम याद रहेगा? चलो बताओ चारों नाम कौन कौन सा है? अल्टी, उल्टी तो नहीं हो रहा है ना सुन के? नाम ही है ना, अल्टी पल्टी तो नहीं मार रहे हो ऑनलाइन वाले घर बैठ के? हाँ, का नाम बता डरी इसलिए सर है। अल्टी, वल्टी, इंसेप्टी, है ना, ऐसे दुनिया भर के नाम हैं। चलिए, तो ये मिट्टी के नाम है, आपको ध्यान रखना है। अगली संस्था कौन सी भाई? ICAR, है ना। तो चलिए, ICAR ये कितना बोलता है बताओ? 5 बोलता है। चलिए, तो यहाँ पर भारत में जो है मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। बाकी मिट्टियाँ स्थानीय और बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन है 5। जिसे आप लोग सुने होंगे कलर, मुख्य कलर कितने हैं? 7 रंग है नहीं? बाकी वो 7 रंग से आज तो न जाने कितने प्रकार के रंग बन जाते हैं, बनते ही नहीं बनते हैं, उसको मिला मिला के जी दुनिया भर का। लेकिन मेन रंग कितने हैं? 7 रंग है। ऐसे ही यहाँ पर इंडिया में मेन कितने मिट्टी है? 5 मिट्टी है। स्पष्ट है? चलो, 5 का नाम आपको ध्यान रखना है। आपको मेरे साथ 3 बार लाल लाल बोलना है। लाल लाल बोलो, लाल लाल लाल, ठीक है। अब 3 बार लाल बोले तो चौथे बार में हो गए काला। क्या हो गए? काला। अब काला को मैं काला में लिख दूंगा तो बोर्ड में दिखेगा नहीं, है नहीं, वाइट बैकग्राउंड रहता तो दिख जाता। तो काला को मैं कैसे कर दूं? सफ़ेद में लिख दूं, ब्लैक एंड वाइट, येलो, ये अपना काला। लाल 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 काला, है ना। और काला के बाद आपको जो है मिट्टी में लेट जाना है, ठीक है। आपको बोलना है लेट राइट, ये हो गया, या लेटे राइट, या लेटे राइट, जैसा भी। 3 बार लाल लाल बोले, चौथम हो गए काला, और उसके बाद सो गए। कहाँ सो गए? मिट्टी में। तुम लोग कभी ज़मीन में सोए हो? सोए हो? बचपन में तो घुलंडे हो गए विकट, है ना। हाँ, घर में कुछ खाने पीने को नहीं मिलता रहा अगर मन के हिसाब से, तो जिद भरने के लिए ज़मीन में घुलन घुलन के, है ना, मम्मी पापा को परेशान किए होगे। ऑनलाइन वाले समझ रहे हो ना बात को? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 मिट्टी है, तो देख रहे हो। तो पहला जो लाल है, इसके साथ आप लोग लिख लेंगे लाल पीला, लाल पीला। अब चूँकि मिट्टी आपसे पूछा जाए स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो क्या फील होता है आप लोगों को? धरती मेरी माता, पिता आसमां। तो धरती क्या है? माता है, और माता बोले तो स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर पीला ना बोल के क्या बोलेंगे? पीली, चल जाएगा। तो लाल पीली मिट्टी। उसके बाद दूसरा जो देख रहे हो, रंग लाल, उसमें खासियत है, पर इसके साथ आपको बोलना है लाल के बाद रेतीली, रेतीली। और रेत को आप लोग बालू भी कहते हो, सुने होंगे बालू। तो लाल बलुई, है ना, बालू से बलुई। बालू की स्त्रीलिंग क्या होगा? बलुई। जैसे ठाकुर के स्त्रीलिंग ठकुरइन, वैसे बालू के, हाँ, बलुई। समझ में आ गया? चलिए अगला आ जाओ। तीसरा जो है लाल दोमट, लाल दोमट मिट्टी। और चौथा है काला, पर ये स्त्रीलिंग है, तो क्या बोलोगे? काली, बन जाएगा। काली काली जय का महाकाली, है ना, आज पुष्पा में आता है, गाना चलता है।
तो समझ में आ गया काली मिट्टी। और चौथा पांचवा क्या है, लेटेराइट मिट्टी। चलो सभी को मिट्टी को हरा भरा कर देते हैं। लाल पीली मिट्टी, दूसरा मिट्टी के नाम बताइए, लाल रेतीली मिट्टी, उसके बाद लाल दोमट मिट्टी, और चौथा क्या है, काली मिट्टी, और पांचवा है लेटेराइट मिट्टी। हो गया? याद हुआ कि नहीं हुआ? 5 मिट्टी के नाम याद हो गया? ICR बोला 5 प्रकार की मिट्टी। चलो बताओ पहला मिट्टी कौन सा है? हाँ, और हाँ, हाँ, ठीक। इंडिया में 8 मिट्टी सर, हो 8 मिट्टी है, वो हैगा है ना? हो गया सर। कहाँ कहाँ से पढ़ा रहे हो? अच्छा, जहाँ जहाँ से मन कर रहे हो वहाँ से चल, तुम लोग को तो एक ही जगह ठिकाना है पढ़ने का, मेरा तो कई ठिकाना है। चले अब आते हैं तीसरा कौन है, कौन बोल रहा है? हाँ, अब यहाँ पे बात करने है, CG स्टेट लेवल पे बात करना है, जिसको बोलेंगे स्थानीय आधार पर। स्थानीय आधार पर आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ में स्थानीय आधार पर अगर देखा जाए तो मिट्टी की संख्या कितनी बताइए? 4 है। चार नाम आपको बोलना है। पहला मिट्टी छत्तीसगढ़ के स्थानीय आधार पर आपको मिलना है कन्हार मिट्टी। क्या बोलना है? कन्हार मिट्टी। आप लोग इसको छत्तीसगढ़ी स्टाइल में बोलो माटी। क्या लिखोगे? कन्हार माटी। मिट्टी तो बचपन से सीखते आ रहे हो, लिखना कन्हार माटी बन जाएगा। यह कन्हार माटी। दूसरा लिखेंगे आप लोग मटासी, है ना? मटासी माटी, पर थोड़ा सा जम नहीं रहा है मटासी माटी, मटासी भुइयाँ लिखो। क्या लिखो? मटासी भुइयाँ। अभी देखे होगे राजस्व विभाग में एक ऐप बना हुआ है भुइयाँ ऐप, सुने हो नहीं सुने हो? हाँ, राजस्व विभाग में भुइयाँ ऐप, पटवारी लोग उस पर बहुत काम करते हैं, तहसीलदार लोग, राजस्व विभाग। तो मटासी भुइयाँ, आप लोग मिट्टी बोलना, कन्हार मिट्टी, मटासी मिट्टी, पर मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल में लिख रहा हूँ, ठीक है। तीसरा आप लोगों को लिखना है स्थानीय आधार पर, जो तीसरा है वो है डोरसा माटी या डोरसा मिट्टी, ठीक है, डोरसा मिट्टी। और चौथा है आप लोग लिखना है भाटा, ठीक है। एक होता है भाटा, भाटा क्या है? सब्जी है। ये हो गया भाटा, भाटा भुइयाँ या भाटा माटी। अंग्रेजी में इसको यही से बोलते हैं ना, कन्हार सॉइल, मटासी सॉइल, डोरसा सॉइल और भाटा सॉइल। चार नाम याद रहेगा, ऑर्डर भी याद रखना इसका। जैसा मैंने क्रम लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? कन्हार। सेकंड में क्या लिखा है? मटासी। थर्ड में क्या लिखा है? और चौथा में क्या लिखा है? भाटा भैया। ऑर्डर याद करना है, ऑर्डर भी पूछा जाता है। स्पष्ट है? चलो, कितनों को याद हो गया तीनों कैटेगराइज या तीनों कैटेगरी के मिट्टी के नाम? ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले, किसको अपने ऊपर नाज है? मिट्टी का नाम कौन कौन बता सकता है बिना देखे? तीन संस्था, तीनों ने अपना अपना बताया है। बस 60 सेकंड समय दे रहा हूं। ऑनलाइन वाले भी चेत जाओ, 60 सेकंड तुम्हारे पास है।
चलिए हो गया, ऑनलाइन वाले सब खड़े कर रहे हैं। चलिए चलो बंद करो कापी वापी पुस्तक, चलो बंद करो। पीछे वाले उधर अंडमान निकोबार, उधर श्रीलंका पड़ोसी वाले, हाँ इधर असम वाले, इधर राजस्थान वाले, हाँ ठीक है। तो शुरू करें। हाँ, एकदम बेसिक है, KG1 की क्लास है मिट्टी। हाँ, चलो दिखना चाहिए, है ना। मिट्टी कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है? 3 भागों में, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट। इंटरनेशनल पर कौन सा संस्था है? FAO। पूरा नाम बताओ? फूड एंड एग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसने कितना प्रकार बताया मिट्टी का? 4 प्रकार। गहरी सांस लेके बताना है 4 टुकड़ी निक मिट्टी में मिला दूंगा तुम लोग को, हाँ सन्नी देओल स्टाइल में ना। हाँ, चलो 4 ठन नाम बताना है। F अल्टीसॉल, अल्फीसॉल, हो गए चारों? ठीक है। अब जाओ दूसरा खांचा में, नेशनल लेवल पे ICAR। पूरा नाम बोलो ICAR का? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। कहाँ है हेडक्वार्टर? दिल्ली। हाँ कलकत्ता मत बोलना है ना, हाँ बंगला पान खवा के भेज दूंगा उधर ही, तो ध्यान रखना। ICAR कितने प्रकार बताया है मिट्टी का? 5 प्रकार। चलो पांचों के नाम बताओ। लाल, ईमानदारी से याद हो गया ना सबको? हाँ 3 बार लाल बोलना है, और चौथा काला, और 5वां में, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा, स्टेट लेवल पे कितने प्रकार हैं मिट्टी के? 4 प्रमुख प्रकार। क्रम से बताना है। पहला कन्हार मिट्टी, दूसरा, तीसरा, और चौथा भाटा। ठीक है जी। चलिए अब थोड़ा सा इसमें एक ध्यान देना, जो हमारे इंडिया में ये 4-5 मिट्टी देख रहे हो, इन्हीं मिट्टियों को ही छत्तीसगढ़ में बस नाम थोड़ा सा दे दिया गया है, बाकी है यही मिट्टियाँ। ठीक है जी। तो नाम थोड़ा सा इसी के साथ लिख लेना ताकि याद रहे। कन्हार मिट्टी हिंदी में क्या कहलाता है, ऐसा करके सवाल आता है, तो नाम को याद रखना। इसको काली मिट्टी, काली, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसको आपको हमेशा कन्हार मिट्टी ही बोलना है, ध्यान रखना। अब आते हैं मटासी मिट्टी। प्रश्न आता है बार बार एग्जाम में कि मटासी मिट्टी किन मिट्टियों के मिश्रण से बना हुआ है, या किन मिट्टी का दूसरा नाम है हिंदी के हिसाब से। तो आपको बोलना है लाल। अब लाल के साथ काला भी पढ़े हो, लाल पीला भी पढ़े हो, लाल नीला भी पढ़े हो, और लाल दोमड़ भी पढ़े हो। तो यहाँ पर लेना है आपको लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? मटासी भुइयाँ। याद रख लो, एग्ज़ाम में छोटा छोटा एग्ज़ाम पूछ देता है मटासी मिट्टी का नाम क्या है, तो लाल पीली। चलिए अब आते हैं डोरसा। डोरसा मिट्टी जो है, ध्यान रखना, ये डोरसा, इसको आपको बोलना है डो को द बोल दो, तो दो हो जाता है दो। डो हो जाएगा क्या? दो। इसे मिला दो, दो रसा। कितने रसा? 2 रसा। 2 रसा। भात साग खाते हो नहीं खाते हो? ठीक है। अब मुनगा साग खाना है तुमको, मान लो, अब जानते हो मुनगा साग तो काड़ी काड़ी रहता है कि नहीं? खा लोगे भात को सूखा? मुनगा में क्या होना चाहिए? रसा होना चाहिए, तब जाके भात खवाएगा, सनाएगा इसे, है कि नहीं? तो उसके लिए क्या चाहिए? रसा चाहिए। ठीक है। तुम लोग वो खाए हो डोसा, तो डोसा सूखा लपेटते हो क्या, है ना? डोसा के साथ क्या चाहिए? सांभर और नारियल चटनी। तो सांभर देखे हो मनमाने रसा रहता है, रहते नहीं रहते? तो डोरसा में क्या रहता है? रसा रहता है। 2 प्रकार का रसा रहता है, एक तो सांभर वाला और दूसरा चटनी वाला। तो नाम क्या है? 2 रसा। स्पष्ट है? तो ध्यान देंगे, डोरसा ये 2 मिट्टियों का मिश्रण है, कन्हार और मटासी का। ध्यान रखना, कन्हार और मटासी के मिश्रण को ही बोला जाता है डोरसा मिट्टी। तो हम इसको लिख सकते हैं
हिंदी के हिसाब से काली प्लस लाल पीली, ऐसा बोल सकते हो। और काली को ही स्थानीय नाम में क्या बोलते हैं, कन्हार, और लाल पीली को क्या बोलते हैं, मटासी। तो थोड़ा सा दिमाग के परत को खोलिए। कन्हार प्लस मटासी इज इक्वल टू डोरसा, काली प्लस लाल पीली इज इक्वल टू डोरसा। सवाल कई तरीके से पूछता है इसको। डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का मिश्रण है, तो हिंदी में दो मिट्टी के नाम बताना है। कौन कौन से बताओ, काली और लाल पीली। और काली कोई क्या बोलते हैं, कन्हार बोलते हैं, और लाल पीली कोई क्या बोलते हैं, मटासी। तो इन दोनों मिट्टियों का मिश्रण ही है डोरसा। ये आपको ध्यान रखना, पढ़ोगे। चावल के लिए बेस्ट मिट्टी माना जाता है डोरसा को। ठीक है, डोरसा किससे बनता है, डोसा चावल से बनता है ना, ऐसे करके याद करें ना। और डोसा कलर देखे हो कैसे रहता है, उसमें जीरा वीरा डला रहता है, थोड़ा सा सिकाता है, थोड़ा हल्का ललहूँ है ना, भूरा कलर, और जीरा वीरा डला काला हो जाती नहीं, तो लाल पीला और काला। देख खाए हो कि नहीं खाए हो डोसा, है ना, जब सिकाता है बढ़िया खड़खड़ ले तो थोड़ा लाल है ना, थोड़ा पीला, थोड़ा काला, दिखता ही नहीं दिखता है, बस कलर। ये आपको ध्यान। चलो, भाटा आपको ध्यान रखना है, कन्हार माटी डोरसा से बिल्कुल अलग है अपने आप में। इसको गांव में मुर्मी माटी भी कहा जाता है। मुर्मी माटी, ये लाल लाल है ना, हल्का लाल, भूरा लाल, गहरा लाल, ऐसा टाइप से रहता है, कत्था लाल ये रहता है। मुरुम देखे हो ना आप लोग, तो भाटा मिट्टी। तो इस प्रकार से ये मिट्टी के नाम को अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। डोरसा किन मिट्टियों का मिश्रण है, मटासी का नाम क्या है, और कन्हार। स्पष्ट। चलिए, अब हमको जो है इन मिट्टियों के विस्तार को लेकर समझना है। अब समझने के लिए आप लोग को थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के जिले के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, संभाग के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और प्राकृतिक प्रदेश के बारे में ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि इन मिट्टियों के बारे में नाम तो पढ़ चुके हो, अब इन मिट्टियों का हमको देखना है क्या, विस्तार। मिट्टी का विस्तार या मृदा का विस्तार कहाँ, क्या हो गया, क्या बोले, मुर्मी मिट्टी का हिंदी नाम, अच्छा हाँ मुरुम है ना, मुरुम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुरुम मिट्टी, ऐसा में मुरुम मिट्टी। और थोड़ा सी चीज़ याद रखना, आप लोग को मैं आज ही ये वो याद करा देता हूँ, ताकि जब ये क्लास 2 दिन चलेगा तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। इन चारों मिट्टियों के पीएच मान को पूछता है, ध्यान रखना, पीएच वैल्यू या पीएच मान। एक दिन में याद करोगे सब इधर उधर हो जाएगा। आज केवल अपने छत्तीसगढ़ के 4 मिट्टी के पीएच वैल्यू को याद कर लो, बन जाएगा। चलो, कन्हार, ध्यान रखना, कन्हार का जो है पीएच वैल्यू 7.8 है, 7.8। आप लोग साइंस से पढ़े होंगे पीएच वैल्यू है ना, उसमें पीएच स्केल में 0 से 7 तक रहता है, ठीक है, अच्छा 14 तक रहता है, हाँ ठीक ठीक, अच्छा पढ़े हो, मतलब वाकई में चेक कर रहा था तुम लोग वाकई में पढ़े हो नहीं पढ़े हो, मुझे प्रूफ मिल गया कि तुम लोग पढ़े हो। 0 से 14 तक, बीच में अगर 7 में है वैल्यू तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। और 7 से 0 के बीच में है तो हाँ, ऐसे याद आ रहा है ना बचपन का याद, ये देखो पीएच स्केल, ये अपना 0, 7 और ये 14 पीएच वैल्यू। एक वैज्ञानिक था सोरेनसन करके, है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो 0 से 7 के बीच में अगर वैल्यू आता है पीएच वैल्यू तो उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय, इंग्लिश में एसिडिक नेचर। और 7 से प्लस और 14 से बीच में आता है तो क्या बोलते हैं, क्षारीय, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेसिक, और इसको एसिडिक। तो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। तो आपको पहचानना है, प्रश्न आता है कई बार कि आपकी जो आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ में जो ये मिट्टियाँ हैं ये कौन से नेचर का है, क्या है वैल्यू इसका करके। तो कन्हार कितना याद करना है, 7.8।
चलो अब आते हैं मटासी का 6.8, याद कर लो 6.8, आने वाले इसको याद कर लेंगे 6.8। अच्छा एक काम करना है, इसको थोड़ा सुधार लेना, 7.8 मत करना, 7.6, 7 से कम 6, 6.8 मटासी भुइयाँ 6.8। उसके बाद डोरसा है 7.6। तो एक काम करते हैं, सेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 7.6। उसके बाद आ जाओ भाटा भुइयाँ मुरुम मिट्टी 5.2। अब आप लोग को बताना होगा कि नेचर क्या होगा। वैल्यू मैंने लिख दिया है, आप लोग को इनका नेचर बताना है, यानी कि प्रकृति बताना है मिट्टी का। बताइए कन्हार मिट्टी 7.6 है पीएच वैल्यू, क्या होगा ये? क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है। मटासी भुइयाँ कितना है भी 6.8 है, मतलब क्या होगा ये? अम्लीय होगा। डोरसा है ना, काला पीला नीला हो, क्या हो गया? क्षारीय हो गया। 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। अब यहाँ पर देखो भाटा भुइयाँ क्या है ये? 5.2 है, मतलब अम्लीय। चलिए अब थोड़ा सा नज़र को गहरा जमाइए। 4 मैंने मिट्टी लिखा है, 4 में कितने मिट्टी अम्लीय है और कितने क्षारीय है बताओ? कौन से 2 अम्लीय है बताओ? भाटा और मटासी। हाँ, भाटा और मटासी, ठीक। अच्छा ये बताओ मुझे, इन चारों में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा है मिट्टी? आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ बाबू रे, छत्तीसगढ़ में स्थानीय आधार पर 4 मिट्टी है, उनमें सबसे ज़्यादा अम्लीयता किस में है? क्या बोलूँ? भाटा में। भाटा छत्तीसगढ़ी में जानते हो, भाटा कई वैरायटी। मई भाटा खाए हो, है ना, गोदेला भाटा खाए हो, करिया भाटा खा हो, सफ़ेद भाटा खा हो, है ना, और सिंगी भाटा खा हो। देखो भाटा ही भाटा ना, तो भाटा मही मिठाता हो, मही मतलब खट्टा, खट्टा मतलब अम्ल, है ना। तो मही भाटा, जीवन भर याद रहेगा कि भाटा का प्रकृति क्या रहेगा? मही मतलब अम्ली, अम्ली मतलब एसिडिक, मन माने खट्टा, है ना। मही भाटा मतलब कटकट ले खट्टा में थोड़ा अच्छा लगता है। कैसे मैडम, सही कहा था नहीं? तो ध्यान रखना, अम्लीय भाटा 5.2। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा मिट्टी में पाया जाता है अगर पूछा जाएगा तो? भाटा, याद रहेगा। और उसके बाद किसका नंबर आता है? मटासी। मटासी के जो है 6.8। अब जब क्षारीय है ना, कौन से 2 मिट्टी? ये प्रश्न आया कि बताइए स्थानीय आधार पर 4 मिट्टियों में सबसे ज़्यादा क्षारीय मिट्टी किसको कहा जाता है? सबसे ज़्यादा मैंने कहा है क्षारीय मिट्टी। देखो दोनों बराबर हो गए, देखो भाई भाई हो गए लोग। तो ध्यान रखना, काली और डोरसा दोनों का कितना है? 7.6 और 7.6। तो NL वर्मा जो हमारे है ना जानकार है, उन्होंने बताया है कि कन्हार मिट्टी और डोरसा मिट्टी जो है ये दोनों क्षारीय मिट्टी है, दोनों की वैल्यू जो है सेम है, 7.6 और 7.6। चलिए, कितने लोगों को याद हो गया पीएच वैल्यू? 4 मिट्टियों का पीएच वैल्यू एग्जाम में क्योंकि आता है। पीछे बताओ, काली मिट्टी सॉरी कन्हार मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना है? हाँ, और भाटा का कितना है बताओ? हाँ, उधर बताओ मटासी वाला कितना है? मटासी का 6.8। और इधर बताओ डोरसा वाला 7.6। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है, पीएच वैल्यू। बाद में ये इनके जो पीएच वैल्यू है ये हमारे छत्तीसगढ़ में MN वर्मा साहब ने यही बताया वैल्यू, लेकिन अब जब पढ़ेंगे ICR तो इनके जब वैल्यू है वो थोड़ा अलग है,
ऐसा में उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले थे क्या, विस्तार, मिट्टी का विस्तार। अभी तक इतना पढ़ाया हूँ, कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत समझने में, ऑनलाइन वाले कमेंट कर सकते हो भाई। ध्यान देना, आजकल जो है एग्ज़ाम में जो प्रश्न आ रहे हैं कूट के फॉर्म में आ रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहा है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि एग्ज़ाम वाला अपना स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ा रहा है। तो ऐसे में आप लोग जब डिटेल पढ़ते हो तो डिटेल पढ़ने वालों को काफ़ी लाभ मिलता है। तो ये आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, देवजैकन क्षेत्र में आता है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है जी। सभी जानते हो वर्तमान में कितना जिला है, 33 जिला। प्रश्न आया कि कौन कौन सी जिला में कौन कौन सा मिट्टी पाया जाता है, कौन से संभाग में कौन सी मिट्टी पाया जाता है, कौन से प्राकृतिक प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाया जाता है, ये पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर में आज बता रहा हूँ, बाकी फिर हम डिटेल पढ़ेंगे। फटाक से बताओ 60 सेकंड में जिलों के नाम, साएँ साएँ, मेरे लिखते तक है ना, मेरे बोलते तक दिमाग में जिला छप जाना चाहिए। चलो ये मान लो छत्तीसगढ़ का मैप है। प्रश्न आएगा मिट्टी का विस्तार प्राकृतिक प्रदेश के आधार पर बताइए। प्राकृतिक प्रदेश, ध्यान रखना। तो ध्यान रखेंगे, अभी मैं पढ़ाया नहीं उस टॉपिक को, पर सुने रहना। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक प्रदेश जो है, ठीक है, नेचुरल जो रीजन है हमारे छत्तीसगढ़ में वो 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। जिस छत्तीसगढ़ में माटी कितने प्रकार का है? 4 प्रकार के माटी। वैसने प्राकृतिक प्रदेश कितना है? 4 प्रकार के। चारों का नाम आप लोग को लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। पहला आपको बोलना है पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा आपको बोलना है जसपुर सामरी पाट प्राकृतिक प्रदेश। तीसरा आपको बोलना है छत्तीसगढ़ का मैदान। इसका पूरा पीएचडी करेंगे। अच्छा, क्लास टाइम हो गया। और चौथा आपको ध्यान रखना है दंडकारण्य का पठार। ये आपको ध्यान रखना। तो 33 जिला तो जान गए। 33 जिला में कितने संभाग हैं? 5 संभाग। ये हमारा सरगुजा संभाग, ठीक है, और ये आपका बिलासपुर संभाग, और ये हमारा दुर्ग संभाग, और ये अपना रायपुर संभाग, और ये बस्तर संभाग। तो जिला पूछेगा, संभाग पूछेगा, और तीसरा रहेगा क्या? प्राकृतिक प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है, पहला जो प्राकृतिक प्रदेश है पूर्वी बघेलखंड के पठार का, उसका हिस्सा आप ले लेना, इतना हिस्सा। ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन क्या कहलाता है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। और बच गया ये वाला रीजन, इसको क्या बोलते हैं? जसपुर सामरी पाट का। और छत्तीसगढ़ का मैदान आप लोग लेना है यहाँ से, पूरा दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग, ये कहलाएगा छत्तीसगढ़ का मैदान प्राकृतिक प्रदेश। और बच गया बस्तर संभाग, इसको बोलना है आपको दंडकारण्य का पठार। तो लिख लेना आप लोग यहाँ पर, ये पहला नंबर प्राकृतिक प्रदेश, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और ये चौथा नंबर, ठीक है जी। तो कल जो है, आज मैंने प्रारंभिक में केवल रूपरेखा बताया है, कल हम जो है इन मिट्टियों के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी खासियत, उसके बाद इसकी क्या खासियत है और इसकी क्या खासियत है। ध्यान रखना, कोई भी मिट्टी ले लो, XYZ, मिट्टी का हम देखेंगे पहले विस्तार कहाँ है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, कहाँ विस्तार मतलब कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पे मिलता है, उसका निर्माण कैसा है। और तीसरा हम लोग देख लेंगे इसकी विशेषता। विशेषता में आप लोग मिट्टी के रंग, ठीक है, pH वैल्यू, उसके बाद उसका उपजाऊपन पढ़ोगे, उसमें NPK करके एक वैल्यू होता है,
ठीक है, और इस ना फसल किसके लिए अच्छा होता है, ऐसा करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ये इस मिट्टी क्या होगी, विशेषता। तो विस्तार कहाँ है, किससे निर्माण हुआ है, कैसे, और विशेषता है, ऐसा करके हम किसी भी एक मिट्टी का मतलब हर मिट्टी के बारे में पढ़ते जाएंगे। चल जाएगा? तो कल हर मिट्टियों के क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। चल जाएगा? तो आप लोग तैयार रहना। आज क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। जितने विद्यार्थी हैं सभी प्रतिभागियों को सूचना है कि आप लोगों के लिए क्लासेस जो हैं ऑनलाइन ऑफलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। तो अपने लक्ष्य के अनुसार आप जो है संस्थान से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। CGPSC, CG व्यापम, शिक्षक भर्ती, अमीन पटवारी, आबकारी तो ख़त्म हो गया है, SI, सब इंस्पेक्टर, ऐसी विभिन्न प्रकार की भर्तियां आगामी समय में होने वाली है। तो उनके लिए हमारे संस्थान में कक्षाएं उपलब्ध है भाई। साथ ही पीस एकेडमी का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। उसमें हमारे क्लास के जितने भी शिक्षकगण हैं उनकी कक्षाएं उन पर वहाँ पर मिलती है। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोग को जुड़ने का। मिलते हैं फिर कल क्लास में। और आप लोग को एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कल आप सभी को न्योता है, कल आप लोग संस्थान में सभी उपस्थित रहिएगा। सभी को रहना है ना, देश के लिए कम से कम 1 घंटा समय निकाल लेना आप लोग। चल जाएगा? कल थोड़ा जल्दी उठ के 8 बजे पहुँच जाना एकेडमी में, बन जाएगा? मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आएँ और देश को एक साथ हम लोग सलामी दें, बन जाएगा? तो ऑनलाइन वाले आप लोग भी आ सकते हो, आप लोग भी न्योता है। ऑफलाइन वालों को तो झारा झारा न्योता है। ठीक है जी, चल कल क्लास नहीं होगा, हाँ, लेकिन कल सेलिब्रेट करने के लिए देश के लिए एक दिन आना है, बन जाएगा? पढ़ाई तो पूरा साल भर करते हो, लेकिन देश के लिए इतने लोग कुर्बानी दिए हैं, है ना, टंगे हैं, तो उनके लिए, है ना, हमें एकता दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? हाँ, तो हम लोग एक जगह इकट्ठे होंगे और मनाएंगे कल। ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई। कल आइएगा सभी।